बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मरीम नवाज़ साहिबा ने एक स्टोरी को लाइक किया है और इस स्टोरी में वो तमाम इल्ज़ामात हैं जो इल्ज़ामात मरीम नवाज़ साहिबा लगाती हैं। ये वो सारे इल्ज़ामात हैं जो इल्ज़ामात मुस्लिम लीग नून लगाती है और लगातार ऐसा लगता है कि ये स्टोरी तो लिखी मरीम नवाज़ साहिबा ने या मियां नवाज शरीफ साहब ने है, क्योंकि जैसे जैसे उन्होंने अपना बयानिया बनाया वैसे ही ये स्टोरी बनी है। मैं थोड़ा सा आपको स्टोरी के बारे में बताऊं, क्योंकि ये इल्ज़ामात हवा में नहीं है। इससे पता चलता है कि किसका क्या एजेंडा है और एजेंडा कहां से ड्राइव हो रहा है। ये फॉरेन अफेयर्स एक अमेरिकी वेबसाइट है, उसके अंदर ये आपको मिल जाएगा खबर। और इसमें अकील शाह नाम के एक राइटर हैं जिन्होंने दिसंबर 22, 2020 को इसको छापा है। विल पाकिस्तान मिलिट्री लूज इट्स ग्रिप ऑन पावर। इन्होंने कहा है कि क्या पाकिस्तान की फौज ने अपनी जो ग्रिप है, अपनी जो पकड़ है, वो उनकी ढीली पड़ गई है ताकत के ऊपर। ये इसका जो है वो हेडलाइन है। अच्छा, ये लिखने के साथ ही उन्होंने ये लिखा कि जो गुस्सा है बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। मैं आपको ये पूरा आर्टिकल बताता हूँ और फिर इस आर्टिकल का जवाब देते हैं। मरीम नवाज साहिबा को उनके तमाम सवालों का जवाब आज देते हैं इस आर्टिकल के थ्रू। ये आर्टिकल छापा गया उस वक्त जब एक हफ्ता गुजर चुका था, यानी 9 दिन गुजर चुके थे लाहौर वाले नाकाम जलसे को हुए, और उस जलसे की नाकामी के बाद ये आर्टिकल छपवाया गया। ये आर्टिकल कैसे छापा गया, PMLN ने इसमें क्या किया, वो भी आपको बताऊंगा। और ये अकील शाह साहब कौन है और ये वहाँ अमेरिका के शहर या रियासत ओक्लाहोमा में क्या कर रहे हैं, इनके बारे में भी आपको तफसीलात बताता हूँ मैं। लेकिन आप सबसे पहले ये देखें कि इन्होंने लिखा क्या है और मरीम नवाज साहिबा किन एलिगेशंस को पसंद कर रही हैं जो पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की फौज के ऊपर लगाए गए हैं। नंबर 1, पाकिस्तान में खुद को सियासी और माशी तौर पर मजबूत और अपने इस फेल को जायज़ दिखाने के लिए पाकिस्तान की फौज ने हमेशा भारत के साथ कशीदगी जारी रखी है। पाकिस्तान की फौज पे ये इल्ज़ाम कि हम कशीदगी करते हैं भारत के साथ जानबूझकर, इस खित्ते में हालात को जानबूझकर ऐसी सूरत हाल पैदा करते हैं ताकि पाकिस्तान की फौज की ताकत उनके पास रहे और वो सियासी तौर पर, माशी तौर पर मजबूत रह सकें, ब्लैकमेल कर सकें पाकिस्तानियों को। तो ये पाकिस्तान की फौज की शरारत है कि भारत के साथ हम पंगा करते रहते हैं। ये मरीम नवाज साहिबा ने इसको पसंद फरमाया है। हालांकि उनके वालिद और उनकी पार्टी के लोग अक्सर ये कहते रहे हैं कि भारत शरारत करता है और भारत को बाज रहना चाहिए, लेकिन चलें वो सारे झूठे थे। मरीम नवाज साहिबा को ये बात पसंद है। नंबर 2, पाक फौज भारत के खिलाफ हमेशा जंग शुरू करके हारी है, जबकि फौज ने पाकिस्तान में जमहूरियत के खिलाफ बड़ी कामयाबी से जंग लड़ी है। आज़ादी हासिल होने के बाद से तकरीबन आधे से ज़्यादा साल, यानी 30 साल से ज़ायद मार्शल लॉ लगाकर हुकूमत की है, जबकि बाकी सालों में जमहूरी हुकूमतों का तख्ता उल्टा है। बात ठीक है, पाकिस्तान में आधे से ज़्यादा तो नहीं, अब तो आधे से ज़्यादा जो है वो जमहूरी हुकूमतों का है, आधे से कम रह गया उनका जो मार्शल लॉ का टन्योर था। लेकिन इसमें मरीम नवाज साहिबा को ये बात बहुत पसंद आई। लेकिन ये बताएंगी कि मियां नवाज शरीफ साहब कौन कौन से मार्शल लॉ के अदवार में फौजी हुक्मरानों की गोद में बैठकर अपनी सियासी तरबियत हासिल कर रहे थे और वो उसका हिस्सा रहे हैं जब जब फौज इक़्तिदार में रही है, सवा एक आधा टाइम छोड़ के। तो मियां नवाज शरीफ साहब इसका हिस्सा है। और ये कहना कि पाक फौज हमेशा भारत के खिलाफ जंग हारी है, तो हम जंग नहीं हारे। 71 में हमारे साथ एक धोखा हुआ और हमें आधा मुल्क अपना खोना पड़ा। हमारी उसमें गलतियां हम तस्लीम करते हैं, लेकिन हमने 65 में भी जंग जीती, 48 में भी जीती और कारगिल में हम जीत रहे थे जब आपके वालिद ने, मरीम नवाज साहिबा, टेबल के ऊपर वो जंग हार दी थी। नवाज शरीफ साहब मैदान में जीती हुई जंग को मेज के ऊपर हार के आए थे अमेरिकी दबाव की वजह से। तो ये जंग एक जो हम जीत रहे थे उसमें पाकिस्तान को शर्मिंदगी करवाई मियां नवाज शरीफ साहब ने। तो ये मरीम नवाज साहिबा को लेकिन ये पसंद है कि पाकिस्तान की फौज हमेशा, पाकिस्तान ने खुद जंग शुरू की और पाकिस्तान हमेशा हारा है। मरीम नवाज साहिबा ने इसको पसंद किया है। इमरान खान को 2018 में जर्नैलों ने वजीर आजम बनाया और अभी भी असल हुकूमत जर्नैल ही कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की सबसे कमज़ोर जमहूरी हुकूमत है जिसको दरअसल फौज ही चला रही है। साबित करना पड़ेगा आपको। ये बात तो ठीक है कि इमरान खान साहब के एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े शानदार ताल्लुकात हैं, जैसे कभी मियां नवाज शरीफ साहब के हुआ करते थे। फौज के साथ इमरान खान साहब के अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने फौज को कई दफ़ा ना बोला है, हमने इस बात को रिपोर्ट किया है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके फौज के साथ जो लड़ाइयों के मामलात हैं वो किसी और नौइयत के हैं।
इमरान खान साहब की लड़ाई अगर मुल्क के लिए और मुल्क के इश्यूज के ऊपर अगर फौज के साथ होती है तो वो तो होती है, इख्तिलाफ राय तो हर जगह होता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि इमरान खान इंडिया के साथ खड़े हो गए हो और फौज जो है वो खड़ी गई हो गई पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई हो। ये नहीं होगा। इख्तिलाफात हैं लेकिन किसी और नौइयत के हैं। तो अगर कोई इनका वर्किंग रिलेशन है या इनमें काम करने की हमांगी है तो उसको इस एंगल से अगर आप देखना चाहें तो आपकी मर्जी है, लेकिन जर्नैलों ने वजीर आजम बनाया, तौहीन कर रहे हैं आप उन लाखों करोड़ों वोटर्स की जिन्होंने वोट किया है। नंबर 4, पीडीएम ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को टफ टाइम दे रखा है। लाखों लोग जलसों और रैलियों में शरीक हो रहे हैं जो कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए खतरे की घंटी है। ये चौथा नुक्ता मरीम नवाज साहब को बहुत पसंद है, लेकिन लाखों लोग कौन से जलसे में थे वो जलसा बता दें सिर्फ, कि जिस जलसे में लाखों लोग आए। लाहौर वाले जलसे में जो पीएमएलएन के अपने स्पोक्स पर्सन हैं, जो जर्नलिस्ट चाहे वो हों चाहे इनके बहुत करीबी लोग हों, वो खुद कह रहे हैं कि कोई 15,000 कोई 20,000 कह रहा है, तो लाखों कहां से आ गए। तो ये अकील शाह ने तो कमाल कर दिया, बहुत ज़बरदस्त जो है वो बात बढ़ा चढ़ा के बताई। मरीम नवाज साहब को इसलिए पसंद है। नंबर 5, मुल्क की तारीख में पहली बार पाकिस्तानी कौम भी एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर रही है। ये अंग्रेजी में आर्टिकल है पूरा, मैं आपको उसकी उर्दू में बता रहा हूं। पाकिस्तानी कौम भी एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर रही है क्योंकि उनके नज़दीक इमरान खान के पीछे फौज है, इसीलिए मुल्क में महंगाई है, मईशत की बर्बादी की जिम्मेदार पाकिस्तान की फौज और एस्टेब्लिशमेंट है। इन्होंने ये नहीं बताया कि मईशत जो है वो एक दिन में या एक साल में या एक दहाई में बर्बाद नहीं होती, इसको कई दहाइयों में लूट लूट के बर्बाद किया गया है। यहां कर्जे इस मुल्क में लिए गए और उनके महंगे तरीन प्रोजेक्ट बना के उनमें से बहुत बड़ी बड़ी रिश्वतें, किकबैक्स बाहर पाकिस्तान से हुंडी कर दी गई, मनी लॉन्ड्रिंग कर दी गई। तो पाकिस्तान में इस तरीके से मईशत बर्बाद हुई है। खाली इमरान खान का हिस्सा नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे और हिस्सेदार भी हैं और उनको लगता है कि ये सारा कुछ जो है पाकिस्तान की फौज कर रही है। तो मुझे ये लगता है कि फौज कुछ चीज़ों के लिए इमरान खान की हुकूमत के साथ मिलकर जिम्मेदार तो हो सकती है, लेकिन आप इतना बड़ा एलिगेशन ऐसे नहीं लगा सकते, आपको साबित करना पड़ेगा। नंबर 6, फौज ही मुल्क की फॉरेन पॉलिसी चला रही है। जनरल बाजवा तय करते हैं कि किस मुल्क के साथ कैसे ताल्लुकात बनाने हैं। इसके अलावा बिजनेसमैन के साथ मीटिंग भी जनरल बाजवा और फौज का ग्रुप करता है, जबकि मुल्क में अहम फैसले फौज कर रही है, जैसा कि कोरोना लॉकडाउन लगाने का फैसला पाक फौज का था। ये तमाम फैसले करने से पहले हुकूमत से नहीं अगर लॉकडाउन का फैसला पाकिस्तान की फौज का था तो इसका मतलब है फौज मिली हुई है अपोजिशन के साथ, क्योंकि इमरान खान साहब तो लॉकडाउन इस तरह का लगाना ही नहीं चाहते थे। वो तो कभी स्मार्ट लॉकडाउन लगाते थे, कभी कुछ और करते थे। अपोजिशन कहती थी लॉकडाउन लगाओ, बंद करो मुल्क को। तो फौज और अपोजिशन ने मिलकर क्या लॉकडाउन लगाया है। यानी एक तरफ आप कहते हैं कि इमरान खान फौज के साथ मिला हुआ है और फौज के इशारों पर चलता है, दूसरी तरफ इमरान खान कह रहा है कि लॉकडाउन नहीं लगाना और फौज ने लगा दिया है। और आप जो है वो ये कह रहे थे कि लॉकडाउन लगाना, फौज ने आपकी बात मानी है, अपोजिशन की। तो ऐसा नहीं होता, हर एक की अपनी अपनी राय होती है। मैंने ये सवाल इमरान खान साहब से पूछा था, उन्होंने कहा था हमारा मुश्तरका डिस्कशन के बाद इस नतीजे में पहुंचे कि लॉकडाउन लगाया जाए। मैं अभी भी इसका हामी नहीं हूं और वो दुरुस्त साबित हुए बाद में। खान साहब दुरुस्त साबित हुए, एस्टेब्लिशमेंट या उनके दीगर साथी जो हैं या अपोजिशन जो कह रही थी उनका मौक़िफ़ दुरुस्त साबित नहीं हुआ। और आज वही अपोजिशन कोरोना में बाहर फिर रही है खान साहब के मौक़िफ़ के ऊपर कि कुछ नहीं होता, हमें वक्त काम भी करना है, मजदूरी भी करनी है, मेहनत भी करना है, बाहर भी निकलना है, ज़िंदगी गुजारनी है और बचना भी है, अपने आप को बचाना भी है। अच्छा, जनरल बाजवा तय करते हैं जी सारी चीज़ें कि किस मुल्क के साथ कैसे ताल्लुकात बनाने हैं। फिर आप इल्ज़ाम लगाते हैं इमरान खान की नकम्मी हुकूमत है, सऊदीया से भी ताल्लुकात ख़राब कर दिए इमरान खान ने, अमेरिका के साथ भी ख़राब कर दिए इमरान खान ने, अफगानिस्तान के साथ भी ख़राब कर दिया अफगानिस्तान इमरान खान ने, इंडिया के साथ भी ख़राब। तो फिर आप ब्लेम इमरान खान को क्यों करते हैं। आप तो बार बार कहते हैं कि इमरान खान ये सारा तबाही फेर रहा है, फौज रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन साथ आप ये कहते हैं कि फौज ये पॉलिसीज बना रही है। तो किसी एक नुक्ते के ऊपर तो खड़े हो जाएं आप। 7वां नुक्ता, काबीना में भी साबित फौजी अफसरान समेत ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जिनके फौज के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। बेशतर शोबों में सरबराही फौज के हाजिर सर्विस अफसरान को दी गई है, जैसा कि NDMA वगैरह। ये बात ठीक है। NDMA को मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में भी फौजी थे, जरदारी साहब के दौर में भी फौज के पास थी, और दीगर कुछ और महकमे हैं वो नवाज शरीफ और जरदारी साहब के दौर में भी फौज के पास थे, वो अब भी उनके पास है। मेरे ख्याल में सिविलियन सेक्टर जो है उनको इतना, उनकी कैपेसिटी को इतना बढ़ाना चाहिए कि फौज की ये इजाफी जिम्मेदारियां सिविल सेक्टर के पास वापस आ जाएं, और ये होना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं भी इसके हक में हूं। ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में कुछ बातें की गई हैं इसी आर्टिकल में। नंबर 8, 2007 के मुशर्रफ के
दौर के बाद इक़्तिदार जमहूरी हुकूमतों को मिला और मुल्की तारीख में पहली मरतबा दो जमातों ने अपनी हुकूमतों की मुद्दत पूरी की। पीपल्स पार्टी और नून लीग इक़्तिदार जो है उनका मुंतकिल हुआ। लेकिन इस दौर में आपने याद नहीं दिलाया कि मियां नवाज शरीफ साहब ने दो मरतबा फ़ौज के साथ मिलके बकौल पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ साजिश की थी। जब मेमो गेट स्कैंडल में काला कोट पहन के अदालत चले गए थे, जब यूसुफ रज़ा गिलानी को कह रहे थे कि इस्तीफ़ा दो क्योंकि तुम ख़त नहीं लिख रहे, तो वो भी फ़ौज के साथ मिलकर साजिश की जाती है। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा साजिश की थी, कोई आप मिलकर नहीं रह रहे थे। 9वां अहम बात यह है कि 2010 में 18वीं तरमीम को कौमी असम्बली से पास करवाया गया, जिससे जमहूरियत मज़ीद मजबूत हुई और सूबों को इख्तियारात मिले, जबकि वज़ीर आज़म को ये इख्तियार भी वापस दिया गया कि वो आर्मी चीफ को मुंतखब करे। बिल्कुल ठीक है, इख्तियार भी बिल्कुल ठीक है। और ये तरमीम के अंदर मियां नवाज शरीफ को तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने का मौका भी मिला, ये कमी है इसमें। नंबर 10 एक और अहम बात यह है कि इसमें आइन में तरमीम की गई कि फ़ौजी मार्शल को बड़ी बगावत करार दे दिया गया इसी आइन में तरमीम से, और ऐसे आम शहरी की नज़र में फ़ौजी मार्शल और फ़ौजी मुदाखलत को आम शहरी की नज़र में बुरा समझाया गया कानून के ज़रिए, आइन के ज़रिए। देखिए आइन के अंदर तो ये भी लिखा है कि आम आदमी को हुकूक मिलेंगे। आइन के पहले आप 40 के करीब जो आर्टिकल्स हैं वो उठाएं, वो सारे आम इंसानों के लिए तालीम मुफ्त होगी, तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा सबको, लोगों को बहुत सारी चीज़ों की बुनियादी इंसानी हकूक़ उनको मिलेंगे सारे के सारे, बहुत सारी फ्रीडम लोगों को होगी। वो सारा कुछ तो नहीं है, उसको तो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो उस आइन में आप लिखेंगे कि फ़ौजी हुकूमत नहीं होगी तो लोग उसके ऊपर चल पड़ेंगे? ऐसा नहीं है। आपके आइन ने लोगों को कुछ नहीं दिया सवाए आपको हुकूमत करने के एक जवाज़ के। लोगों को आइन पाकिस्तान ने कुछ नहीं दिया, माजरत के साथ मैं आपको ये कह रहा हूँ, वाकई नहीं दिया। और लोगों को आइन के अंदर लोगों के लिए जो चीज़ें रखी गई हैं वो कभी इंप्लीमेंट हुई भी नहीं। तारुल कादरी साहब ने बड़ी तफसील से ये बताया हुआ, उनके लेक्चर्स को आप सुन सकते हैं। बहरहाल जिनको उनसे इख्तलाफ है वो इख्तलाफ है, जिस बात पे आप इत्तफाक कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। अब फौजी बगावत जो है उसके तो मैं भी खिलाफ हूँ, वो नहीं होनी चाहिए। मार्शल लॉ जो है वो नहीं लगना चाहिए, लेकिन जमहूरियत भी सही वाली जमहूरियत होनी चाहिए। वो वाली नहीं जिसमें बाप के बाद बेटी आएगी, बेटी के बाद बेटा आएगा, फिर बेटा आएगा, फिर बेटी आएगी। इस तरह नहीं होना चाहिए, ये कोई जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत अपनी पार्टियों के अंदर भी पैदा करें। अच्छा, इन 3 वजूहात पर जर्नैल और फौज नून लीग और पीपल्स पार्टी से नाराज हैं। ये 10वां नुक्ता है, क्योंकि इन दोनों हुकूमतों में फॉरेन पॉलिसी समेत मुल्की फैसले जमहूरी हुकूमतें कर रही थी। फौज ने कई बार इन हुकूमतों को गिराने की धमकियां भी दी, लेकिन जर्नैल इस दफ़ा जमहूरियत में रहते हुए ही हुकूमत गिराना चाहते थे, हुकूमत करना चाहते थे और मार्शल लॉ नहीं लगाना चाहते थे। ये 10वां नुक्ता उन्होंने लिखा। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि नवाज शरीफ साहब भी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इनपुट लेते थे फौज से। जहाज़ के अंदर तस्वीरें हैं कि जनरल राहील शरीफ और नवाज शरीफ साहब डिस्कशन करते हुए जा रहे हैं, एक दूसरे को ब्रीफ करते हुए जा रहे हैं। जब सऊदी अरब गए, जब दीगर दौरों के ऊपर गए, तो फौज का एक इनपुट होता है। वो इदारा फॉरेन पॉलिसी के अंदर आपकी मदद कर सकता है, मैं उसको गलत नहीं समझता। और नवाज शरीफ साहब ने इस सारे को इंडिपेंडेंट चलाया। हाँ, इस हद तक तो चलाया कि मोदी को अपनी मर्जी से अपने घर बुला लिया। इस हद तक भी चलाया कि जब फॉरेन ऑफिस ने कहा कि प्रोटोकॉल ये है कि हम भी यहाँ पे आ जाएं, तो रास्ते से उसको वापस भेज दिया फॉरेन ऑफिस के ऑफिसर को कि जनाब आप चले जाएं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, वजारत खारजा का कोई बंदा हमें नहीं चाहिए, हम खुद बात कर लेंगे। 11वां नुक्ता, जमहूरियत में रहते हुए फौज को इमरान खान मिल गया, जिस पर करप्शन का कोई भी चार्ज नहीं है, जिसके साथ पाकिस्तान का पढ़ा लिखा शहरी और वोटर ज़्यादा तादाद में था। 12वां नुक्ता, इमरान खान भी फौज के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करके आना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 2014 का धरना ISI की सपोर्ट से दिया और इस धरने में इमरान खान के साथ फौज ने भी नवाज शरीफ पर इस्तीफे पर दबाव डाला। लेकिन अपोजिशन पार्टियों की बड़ी तादाद क्योंकि नवाज शरीफ की हमायत करने लगी, इसलिए फौज दबाव ना डाल सकी। ये क्या बात है? दबाव डाला या नहीं डाला? नवाज शरीफ ने आज तक नहीं कहा कि फौज ने नवाज शरीफ साहब को बुला के कहा जनाब इस्तीफा दे दो, और साबित नहीं कर सके आज तक, कह नहीं सके आज तक किसने कहा नवाज शरीफ साहब को कि आप इस्तीफा दे दें। यानी वो कह रहे हैं कि मुझे फलां ने कहा, उसको फलां ने कहा और उसको किसी फौजी ने कहा था। ऐसे नहीं होता। आपको बराह रास्त किसी ने कहा कि आप इस्तीफा दे दें? रोजाना आपकी मुलाकात होती थी जनरल राहील शरीफ से, और नवाज शरीफ साहब ने खुद दरखास्त की राहील शरीफ साहब से कि इमरान खान को भी मिले और तारुल कादरी को भी मिले और मेरी जान छुड़ाएं इनसे। तो फौज को तो आपने बीच में डाला था। 13वां नुक्ता, नवाज शरीफ को ISI और फौज ने 2017 में अदालत पर दबाव डालकर नाअहल करवा दिया, और ऐसे में 2018 के इलेक्शन में फौज ने खुद पोलिंग स्टेशन में घुसकर लोगों से इमरान खान की जमात पर अंगूठे और ठप्पे लगवाए और जर्नैलों ने धांधली करके जितवाया। बड़े सीरियस एलिगेशन हैं कि जर्नैल और फौज जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर घुस गई,
पोलिंग स्टेशन में कैमरे थे, कोई सबूत लेकर आए। यही तो कहा था पार्लियामेंट्री कमेटी में पीटीआई ने और हुकूमत ने कि आप आ जाएं सबूत लेकर, हम इसके ऊपर इंक्वायरी करवा लेंगे। कोई एक फुटेज, कोई एक फिल्म, कोई एक चीज तो लाके पेश करें, हमें दे दे मीडिया पे, मुझे दे, मैं चला देता हूं कि जनाब ये जो है ये वाकई ज्यादती हुई है, ये ठप्पे लग रहे थे, फौजी ठप्पे लगवा रहे थे। कोई फुटेज, कोई चीज तो दे दें। ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों ने नवाज शरीफ को भी वोट डाला है, लोगों ने इमरान खान को भी वोट डाला है, और अगर फौज इमरान खान को जितवाना चाहती 2/3 अक्सरियत दिलवाती है उसको, वो मांगे तांगे की तो हुकूमत बनी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये वो धांधली हुई है जिसके भी पाकिस्तान में धांधलियां होती थी, और हर दौर में कुछ ना कुछ धांधली होती है, ये उसका एक हिस्सा है। और आज अगर आपको कहा जाता है कि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर लें, इंतखाबात के लिए इस्लाहात कर लें, वो आप करते नहीं हैं। 14वां, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वही कर रही है जो पिछली दोनों हुकूमतों में ना कर सकी। इस दफा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जमहूरियत में रहते हुए आमरीयत बनाए हुए है। अपने मकासद पूरे करने के लिए फौज, मीडिया, अपोजिशन पार्टियों, अदालत पर दबाव डालती है और अपनी मर्जी के फैसले करवाती है। मेरे ख्याल में जितनी इस दफा फौज को बेइज्जती हो रही है उतनी कभी नहीं हुई। जितना फौज के ऊपर इस मरतबा कीचड़ उछाला जा रहा है, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं उछाला गया था। फिर आपको लगता है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ जैसी सिचुएशन है, फिर आपको लगता है कि पाकिस्तान में जुल्म और बर्बरियत हो रही है। ऐसा नहीं है। जितना इस मरतबा फौज के खिलाफ बोला गया है, जलसों में, जुलूसों में, टेलीविजन के ऊपर ऑन एयर गया है सारा का सारा, ऐसा तो कभी नहीं होता था। पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं होता था। फौज जितना बर्दाश्त अभी कर रही है, इससे पहले कभी नहीं किया था। 15, अपनी मर्जी थोपने के लिए फौज जबरदस्ती भी करती है, जैसा कि उसने जुलाई 2020 में किया, जब एस्टेब्लिशमेंट के बंदे ने पुलिस वर्दी में मुतीउल्लाह जान को अगवा किया। ये अगवाकारी मीडिया पर प्रेशर डालने के लिए की गई। मुतीउल्लाह जान को इस पर स्टेटमेंट देना चाहिए, बताना चाहिए उसको किसने अगवा किया और कैसे अगवा किया। वैसे सहाफ़ियों को अगवा करना, चाहे वो जितना मर्जी जिस मर्जी एंगल से बात कर रहे हैं, ये गलत है। उनको अदालत में आप चैलेंज करें कि आप ये बात गलत कर रहे हैं, आगे जवाब दें। 16वां, फौज, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और बलोच पश्तून आज़ाद पसंदों को अपनी आज़ादी के सिवा कुछ नहीं मांगते। आज़ादी, मरीम नवाज ने इसको लाइक किया है कि बलोचों को आज़ादी मिलनी चाहिए। यही नारा उनकी मौजूदगी में बलूचिस्तान के जलसे में लगा भी था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 6 सालों में 6000 अफराद को फौज ने अगवा किया है। नवाज शरीफ साहब के दौर में जब अगवा हो रहे थे, मरीम नवाज प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या कर रही थी जब ये बाहर बैठे एहतजाज कर रहे थे? आज जाके उनके साथ खड़ी हो जाती हैं, और जो तस्वीरें उठाती हैं वो तस्वीरें उन लोगों की हैं जो दहशतगर्दों के साथी हैं, जिनके ऊपर पर्चे हैं। बाज उन लोगों की हैं जिन्होंने हमले किए हुए हैं पाकिस्तान के ऊपर, रियासती इदारों के ऊपर। 17वां, जर्नैल अपनी सियासी मुदाखलत का दिफा सियासी लीडरों और पार्टियों पर करप्शन के इल्जामात और मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क करार देकर करते हैं, लेकिन दरअसल करप्शन फौजी अफसरान करते हैं। और इसकी मिसाल आसिम सलीम बाजुआ हैं, जो कि इस वक्त सी पैक के सरबराह हैं। आसिम सलीम बाजुआ ने अपनी ज़िंदगी में बेपनाह करप्शन की है और मुल्क का पैसा बाहर लेकर गए हैं। ये सिर्फ एक केस सामने आया है, असल में ये हाल सब जर्नैलों का है। मेरे ख्याल में मरीम नवाज साहबा को चाहिए कि उनके पास अगर इतने सबूत हैं और वो इस बात को मानती हैं, तस्लीम करती हैं, तो उनको अदालत में लेकर जाना चाहिए। आसिम सलीम बाजुआ साहब को अदालत में ले जाएं और साबित करें कि ये आदमी गलत है, साबित करें कि इसने करप्शन की हुई है। और आसिम सलीम बाजुआ का एहतसाब होना चाहिए। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, होना चाहिए एहतसाब। आसमान से थोड़ी उतरा हुआ आसिम सलीम बाजुआ, एहतसाब होना चाहिए। ठीक बात है, बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ आप याद रखें कि मीडिया नहीं बोल सकता। 18वें नुक्ते में कहा कि आसिम सलीम बाजुआ के खिलाफ, तो मैं मीडिया में बात कर रहा हूं। मुझे कौन सी इन्होंने गोली मार दी है जो उठा कर ले गए? मुझे तो वो कुछ कहते भी नहीं है। तो 18वां नुक्ता भी इसके अंदर झूठ का पुलंदा है कि मुझे कोई नहीं उठा के लेके जा रहा। मैं आसिम सलीम बाजुआ, मैं नून लीग का सबसे ज्यादा तनकीद करने वाले लोगों में से हूं। पीडीएम पे मैंने टका के तनकीद की है, लेकिन मैं कहता हूं उनका ये मौके आसिम सलीम बाजुआ वाला ठीक है, लेकिन जरा हिम्मत करें और अदालत में जाएं। अब अगर अदालत खुद नहीं कर रही, नैब खुद नहीं कर रही, आप चले जाएं अदालत में, जाके आसिम सलीम बाजुआ को चैलेंज करें। वहीं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और सारे जर्नैलों पे आप इल्जाम लगा रहे हैं, यहां पे बहुत सारे जर्नैल नौकरियां कर रहे हैं अपना खानदान पालने के लिए। यानी बहुत सारे जर्नैल हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गरीब गुरबा हैं, लेकिन वो नौकरियां कर रहे हैं। कोई बैरियर टाउन में कर रहा है, कोई यहां कर रहा है, कोई वहां कर रहा है, कोई सोसाइटी में कर रहा है, कोई उस जगह पे कर रहा है, कोई कारोबार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जर्नैल नौकरियां कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल बना के वो चला रहे हैं, यही पाकिस्तान में लगे फिरते हैं। उन्होंने कहा करप्शन की हुई है, तो सबके ऊपर इल्जाम ना लगाएं। अगर कोई बीच में है खराब तो उसकी निशानदेही करें। जैसे सियासत में सारे खराब नहीं है, इसी तरह फौज में, मीडिया में सब लोग खराब नहीं हो सकते। 19वां नुकता, फौज ही नैब के भी पीछे है और नैब के जरिए से लोगों को गिरफ्तार करवाती है। नवाज शरीफ को अदालत से 7 साल की सजा फौज ने दिलवाई है, और अदालत से कोई जज बात नहीं मानता तो जस्टिस काजी फायद ईसा वाला उसका हाल कर देते हैं। और ये तो देखें, केस है ना, केस है। आप इसको अदालत में जाके कहें। अदालत में नवाज शरीफ ने आज तक ये मौक़िफ़ नहीं लिया कि मुझे फौज ने सजा दिलवाई है।
जजेस को आज तक नहीं कहा कि जनाब मुझे फौज ने सजा, वहां पे जाके कहते हैं कि मेरी सजा गलत हुई है, मैं इसके ऊपर जो है चैलेंज करता हूं टेक्निकल बुनियादों पे। वहां पे कतरी खत देने की बजाय वहां पे कहे ना कि मुझे फौज सजा दिलवा रही है, ये झूठ है सारा। देखिए कतरी खत आया, झूठ आपने बोला, सबूत आप नहीं दे, मरीन ट्रेल आपके पास नहीं है, कसूर फौज का है, ये नहीं हो सकता। 20वां नुक्ता, गुज़िश्ता कुछ महीने से फौज और एस्टेब्लिशमेंट के लिए काफी मुश्किल है क्योंकि पीडीएम जो सितंबर में बनी है उसने फौज और हुकूमत की नाक में दम कर रखा है। नवाज शरीफ जिनका इलाज लंदन में चल रहा है बीमार होने के बावजूद। अब जब बीमार नवाज शरीफ को आप कह रहे हैं जरा उनकी मेडिकल रिपोर्टिंग चेक करें लंदन में क्या है और उनमें प्लेटलेस काउंट उनके कितने हैं और किस तरह चक्कर देके वो पाकिस्तान से बाहर गए। जनरल कमर जावेद बाजवा और आईएसआई सरबराह जनरल फैद हमीद पर सख्त तनकीद कर रहे हैं नवाज शरीफ और उनको ललकार रहे हैं। देखें ये एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के लिए वाकई मुश्किल था जब पीडीएम बनी और उन्होंने बड़ी तेजी से अपनी तहरीक को आगे चलाया, लेकिन हुआ क्या, ये मुश्किल उस वक्त खत्म हो गई जब लाहौर में मरीम नवाज ने अपना जलसा नाकाम कर दिया। लाहौर के लोगों ने इनको शटअप कॉल दी और जहां पे लाखों लोगों को आना चाहिए था, 10 से 15 लाख लोगों को आना चाहिए था, वहां उतने हजार बंदे पहुंचे। तो लाहौर ने जब फारिग किया तो उसके बाद इमरान खान की और एस्टेब्लिशमेंट की, यानी वो उनकी सारी उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, उनको अब क्या फिक्र है, आप लोगों को तो लोगों ने वहां पे मुस्तरद किया है और उसी की वजह से अब आपकी तहरीक डाउन गई है। 21 पीडीएम तहरीक आने वाले दिनों में मजीद तेज हो जाएगी, ये तो ख्वाहिश है। 22वां, इस वक्त पूरे मुल्क में आमरीत कायम है। सहाफ़ी, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और ये सारे जो है जो सच बोलता है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चुन चुन कर सख्त तरीन उनको सजाएं दे रही है। मेरे ख्याल में जितना इस दफ़ा फौज के ऊपर तनकीद हुई है पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। किसको चुन चुन के सजाएं दे रही है। एक दो वाकयात हैं, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इससे दुगने तिगने वाकयात होते हैं। आप जाएं जाके पेंटागन के खिलाफ आप इस तरह की रिपोर्टिंग करें, आप जाएं जाके भारत में इस तरह की रिपोर्टिंग करें, आप जाएं जाके किसी गए गुजरे मुल्क के अंदर ऐसी रिपोर्टिंग करें, किसी मगरबी मुल्क के अंदर आप ऐसी रिपोर्टिंग करें, देखिए आपकी क्या हालत। तुर्की में करके देख लें, आप सऊदीया में करके देख लें, आप तो नहीं होता, ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर बहुत खुली छूट आजकल मिली है। अच्छा 23वां नुकता, अफसोस की बात है कि आलमी बरादरी खास तौर पर अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में पाकिस्तान पर जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जमहूरियत के लिए सऊदी अरब में उठा लें कदम, जहां जहां बादशाहते हैं वहां पे उठा लें कदम। पाकिस्तान में जमहूरियत है, डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा पसंद किया है पाकिस्तान की जमहूरियत को, कोई कदम नहीं उठाया। ये अफसोस की बात है। ये उनसे मुतालबा कर रहे हैं अगले कि अब अमरीकी सदर जो बाइडन आ रहे हैं उनको चाहिए कि वो धमकी लगाए पाकिस्तान को और फॉरेन पॉलिसी तय करने की अगर कोई फौजी कोशिश करे तो उस पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगा दे। खुद उन्होंने सारे के सारे फौजी रखे होते हैं अपने पॉलिसीज बनाने के लिए, पेंटागन के साथ मिलकर सारी डिस्कशंस कर रहे होते हैं। इधर पाकिस्तान पे पाबंदियां लगा रहे हैं। क्यों पाकिस्तान में पाबंदी लगा दें जी? पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान का इदारा है, पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान की हुकूमत है, वो मुशावरत करना चाहें तो करें, आपका इसमें क्या जाता है? तो ये एक ख्वाहिश है पीएमएलएन की जिसको अमली तौर पर लिख दिया गया है। 25वां और आखिरी नुक्ता, पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत के क़याम के बाद पाक फौज और आईएसआई इस्लामी दहशतगर्दी हमसाया ममालिक में नहीं करवा सकेंगे, इसीलिए आलमी बरादरी को पाकिस्तान में जमहूरियत के क़याम के लिए कदम उठाना होगा। अब ये है वो नुक्ता जो नवाज शरीफ साहब का नुक्ता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है, इस्लामी दहशतगर्दी को प्रमोट करता है पूरे खित्ते के अंदर। ये नवाज शरीफ साहब का नुक्ता है, ये मरियम नवाज का नुक्ता है, ये भारत का नुक्ता है। इन तमाम 25 नुकात में आप अगर देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि भारत की जुबान है, नवाज शरीफ की जुबान है, मरियम नवाज साहिबा की जुबान है। इनको इकट्ठा करके एक आर्टिकल लिखा गया है और मरियम नवाज साहिबा ने उसको लाइक किया है। अब जरा आप देखेंगे ये कौन है। ये जी जो अकील शाह साहब हैं, ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल एंड एरिया स्टडीज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा। ओक्लाहोमा स्टेट है अमेरिका की, वहाँ की एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इनसे ये आर्टिकल लिखवाया गया है, मेरी इत्तला के मुताबिक लिखवाया नहीं गया, इनको ये आर्टिकल पहुँचाया गया है और फिर इनके ज़रिए से छपवाया गया है और उसके बाद मरियम नवाज तक पहुँचाया गया है कि जनाब ये पहुँच गया, ये छप गया, अमेरिका में अपनी लॉबिंग कामयाब जा रही है, लिहाजा इसको लाइक भी कर दें। तो मरियम नवाज साहिबा ने उसको लाइक कर दिया, लेकिन मेरे ख्याल में उनको इसको पढ़ना चाहिए था और अपने दिमाग पे जोर देना चाहिए था कि ये जितनी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं इनमें कहाँ कहाँ हम कसूरवार हैं और हम पाकिस्तान को कितना डैमेज कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।